हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर से पहले हम एक क्वांटिटी पढ़ लेते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज। अब कोरोना का नाम तो आप काफी सुन रहे हो, तो ये कोरोना डिस्चार्ज क्या है? तो देखो, कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है। सपोज अपने पास कोई भी एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है या फिर एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस स्फीयर को मैं चार्जेस देता हूं, ठीक है। मैंने इस स्फीयर को क्या किया, चार्ज देना स्टार्ट किया, तो ये चार्ज क्या करेंगे, इसके सरफेस पे अरेंज हो जाएंगे सारे जाके, सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करूं, मैं इसको लगातार चार्ज देता जाऊं देता जाऊं देता जाऊं, तो क्या होगा, जो चार्जेस की डेंसिटी है वो इसके सरफेस पे बढ़ती जाएगी, मतलब चार्जेस ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। स्पेस नहीं बचेगा कहीं भी, ठीक है। चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मैं देता जा रहा हूं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि क्या होगा, ये जो चार्जेस है अपने आसपास की एयर को, सपोज इसके आसपास एयर है, उस एयर को क्या करेंगे, आयनाइज कर देंगे। आयनाइज करने का मतलब, क्योंकि एयर भी तो एटम, एयर में भी तो एटम प्रेजेंट होते हैं, एयर में क्या होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं, और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो वहां से क्या होगा कि जो एयर है वो आयनाइज्ड हो जाएगी, मतलब यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एयर के जो इस फेस में जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे वो कौन से हो जाएंगे, सपोज इस फेस में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे एयर के, ठीक है। तो दूसरी तरफ कौन से प्रोड्यूस हो जाएंगे, प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज तो इनको न्यूट्रलाइज कर देगा और इनके ऊपर चार्जेस कम हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल कर देंगे, तो इसके ऊपर चार्जेस कम हो जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ हमें, कि जो हमारे पास आयनाइज्ड चार्ज है वो क्या हो गया, अब एयर में मिल गए, ठीक है। अब हवा में क्या है, आयनाइज्ड चार्ज है, मतलब क्या कि इस स्फीयर से चार्जेस लीक करना स्टार्ट कर गए। मतलब क्या हुआ, जितने चार्जेस हम दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सरफेस पे अरेंज होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ आके एयर को आयनाइज करके क्या कर रहे हैं, चार्ज को लीक हो रहे हैं चार्ज, तो उसको क्या कहते हैं हम, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज क्या हुआ, लीकेज ऑफ चार्जेस। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, वायरस भी क्या है, कैसे फैल रहा है, वायरस भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है वायरस का भी। तो ऐसे ही जब चार्जेस यहाँ ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगे, लीक करना स्टार्ट कर देंगे, उसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो हमारा टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर, अब देखो ये लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ यूज करते हैं। देखो हम आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, उनके ऊपर ना कुछ मेटालिक प्लेट्स जैसे लगा होता है। सपोज ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हमने लगा दिया एक मेटालिक प्लेट। अब क्या होता है कि इस मेटालिक प्लेट पे क्या किया जाता है कि शार्प पॉइंट्स दिए जाते हैं, शार्प एंड पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये मेटालिक है सब। अब देखो ये मेटालिक है, अब ये जो है लाइटनिंग कंडक्टर है, ये कनेक्टेड है एक वायर से, और क्या कर रखा है, इसको अर्थ कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे ही कोई भी क्लाउड बिल्डिंग के ऊपर से पास करेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लाउड बिल्डिंग के ऊपर से पास कर रहा है, मैंने अज्यूम कर लिया कि इस क्लाउड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अभी बिल्डिंग के ऊपर से पास कर रहा है, यहाँ एक मेटालिक प्लेट, जब हम एक मेटालिक प्लेट या फिर मेटल के पास में कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, तो उस मेटल में क्या होता है कि अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ कौन से चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, इन पे ये जो शार्प एंडेड हमने लगाया है ना, ये कुछ ऐसे है जैसे हमारी टूथ ब्रश होती है ना, उसके जो शार्प पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब मेटालिक है, तो इनमें जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला चार्ज इंड्यूस होगा इनमें, तो इनमें हर जगह प्लस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, प्लस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास क्लाउड है उनके पास तो एक्सेस अमाउंट में चार्ज है, ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट में चार्ज है तो उतने ही चार्ज यहाँ इंड्यूस होंगे, ठीक है। और दूसरी साइड में कौन से चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, इसके अपोजिट माइनस, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये क्लाउड इसके ऊपर से पास कर रहे हैं, इसने पहले ही चार्ज इसको इंड्यूस कर दिया। अब ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज क्या होगा कि ये जो चार्जेस है इनमें जो स्पेस है बीच में, ये स्पेस, ये क्या होगा कि अपने चार्ज को लीक करना स्टार्ट करेंगे। चार्ज को लीक करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, ये जो एयर है वो क्या होगी, आयनाइज्ड होगी विद अंदर जो ये एयर है इनके, तो मतलब एक्सेस अमाउंट में चार्ज स्टोर होने लग गए इसमें, ठीक है। अब जैसे ही ये क्लाउड पास करेगा तो क्या होगा कि ये वाले प्लस चार्ज इन वाले नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये सब न्यूट्रलाइज हो गए तो बच गए कौन से, ये वाले नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, वायर के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी लाइटनिंग क्रिएट नहीं होगी और जो बिल्डिंग को डैमेज वगैरह होना था उन सब से ये बिल्डिंग को सेफ रखती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा लाइटनिंग कंडक्टर। हमारा अगला टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर। हमारा अगला टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर। अब देखो ये वैन डी ग्राफ जनरेटर, वैन डी ग्राफ का जनरेटर है, वैन डी ग्राफ जनरेटर है, इसको इन्वेंट किया था वैन डी ग्राफ ने, ठीक है, इन 1931 में। अब देखो वैन डी ग्राफ जनरेटर हम यूज करते हैं किसमें, टू क्रिएट हाई पोटेंशियल, ठीक है। हाई पोटेंशियल हमें जहां चाहिए होता है वहां हम इसका यूज करते हैं हाई पोटेंशियल बनाने के लिए। अब देखो इसकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। तो पहले इसका डायग्राम देखो, जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है उसका डायग्राम देखो, अपनी बुक में देख सकते हो आप डायग्राम, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब ये क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, एक होलो स्फीयर एस है, ठीक है, ये स्फीयर है। इसके बाद ये हमने क्या लगाया है, देखो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर। ये हमारे पास पिलर 1 एंड पिलर 2, ये क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेटेड। अब देखो, अब होता क्या है कि हम यहाँ एक पुली लेते हैं और यहाँ भी एक पुली लेते हैं, ठीक है। इस पुली का नाम हम P1 रख देते हैं और इस पुली का नाम हम P2 रख देते हैं और इसको एक बेल्ट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसको रोटेट करवाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ एक ब्रश लगा देते हैं, ठीक है, जिसको हम हाई टेंशन सोर्स से कनेक्टेड कर देते हैं। उसके बाद इसको अर्थ कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम डिस्चार्ज ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। अब देखो वैन डी ग्राफ जनरेटर बेसिकली हम यूज किस लिए कर रहे हैं भाई, किस लिए यूज कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो हाई पोटेंशियल हम क्रिएट कैसे करेंगे, देखो हमें करना क्या है कि हमें इस पॉइंट को क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। हमने यहाँ क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, हमने यहाँ क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। अब देखो अब होगा क्या कि यहाँ जो ये ब्रश लगी हुई है, यहाँ जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देता जा रहा हूँ, इन ब्रशेस के कारण होगा क्या कि ये जो चार्ज है थोड़ी देर बाद लीक करना स्टार्ट कर देंगे और ये चार्ज लीक करेंगे तो इस बेल्ट पे जाके स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चार्जेस बेल्ट के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, जब बेल्ट रोटेट करेगी तो ये चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, स्फीयर के पास, और यहाँ हम क्या करते हैं, दूसरी ब्रश लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, इसको कॉम या ब्रश कह देते हैं। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे कि यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे कौन से चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखो इन जो अपने पास फोम लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, इसके इस फेस पे कौन से चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए, लेकिन इस तरफ कौन से चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव तो इन पॉजिटिव से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो नेगेटिव चार्ज, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं, उनका क्या होगा कि ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पर, इस सरफेस पे, ठीक है, और इसके ऊपर चार्जेस इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सारे चार्जेस सरफेस पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब किया क्या जाता है, देखो हम इसका यूज करते हैं किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए। चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन है, उन सबको एक्सेलरेट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो देखो कैसे एक्सेलरेट होता है, देखो हम बात करते हैं। सपोज हमने यहाँ क्या किया, एक प्रोटॉन ले लिया, हमने यहाँ एक प्रोटॉन ले लिया। अब होगा क्या कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे तो यहाँ क्या है, प्रोटॉन है, यहाँ क्या है, प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेगा तो ये चार्ज यहाँ से भागना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे टारगेट पे जाके हिट करेगा, ठीक है, टारगेट। देखो न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है बेसिकली, उनमें हम क्या करते हैं, एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल से क्या करवाते हैं, कोलाइड करवाते हैं, तब जाके न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो वहां इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में लगभग पता चल गया होगा सबको। मान लो हमने इसको B1 मान लिया, इस ब्रश को B2 मान लिया। तो ये कंस्ट्रक्शन में आप एक बार पढ़ोगे, थ्योरी इसकी पढ़ोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते जा रहे हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, C। देखो स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। r क्या है, रेडियस किसकी, इस वाले स्फीयर की रेडियस है। अब देखो अब कैपेसिटेंस हमारे पास है तो हम निकालते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल V। तो पोटेंशियल V क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V। सो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो Q बाई C, तो पोटेंशियल क्या आ गया हमारे पास, Q बाई C, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये है इसका पोटेंशियल। इसका मतलब हम जितने ज्यादा चार्जेस इसको देते जाएंगे इसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेंगे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। अब देखो इसमें एक आती है ब्रेक डाउन की कंडीशन। ब्रेक डाउन की कंडीशन क्या होती है कि भाई जो इसका जो फील्ड है, मतलब इन चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 3 × 10⁶ फील्ड, क्या फील्ड 3 × 10⁶ वेबर पर मीटर, अगर इससे ऊपर चला जाता है, अगर इससे ऊपर चला जाता है फील्ड, तो क्या होता है कि जो हमारे चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, लीक करना स्टार्ट हो जाएंगे, लीक करना स्टार्ट हो जाएंगे। उस लीकेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा ये वाला जो चैम्बर है, इस पूरे चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या फिर मीथेन, मीथेन गैस को फिल कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज एयर में तो चार्ज लीक करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन या फिर मीथेन गैस को इसमें डाल देते हैं तो काफी टाइम तक, मतलब काफी लॉन्ग रेंज तक ये चार्जेस लीक नहीं करते, ठीक है। तो आप इसकी एक बार प्रिंसिपल पढ़िएगा, कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा और वर्किंग पढ़िएगा, ठीक है। बेसिकली जो इसका इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको समझा दिया। आज आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, कल से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ के देखना, एक बार रीड करोगे तो सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें पॉजिटिव चार्ज देने हैं, ये पॉजिटिव जाके यहाँ नेगेटिव इंड्यूस कर देंगे और इस तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएंगे,
तो ये वाले पॉजिटिव तो इधर चले जाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब पे पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे। ठीक है, यही इसकी वर्किंग है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे।